नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर पी.एस. सागर। मैं एक्यूपंक्चर और ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट हूँ। ऑलमोस्ट 18 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सेकेंड लाइफ नेचर क्यूर हॉस्पिटल, बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 में। तो आज का अवेयरनेस टॉपिक है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, यानी आपका गर्दन का पेन। हम आज ये वीडियो में जानेंगे कि किस तरह ये सर्वाइकल यानी आपका नेक पेन जो है किस वजह से आता है और किस तरह का उपचार है इसका एलोपैथी में और मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन में, और किस तरह इसको आप बिना सर्जरी से, बिना पेन किलर से पूरी तरह इसको फिर से नॉर्मल लाए और ज़िंदगी भर फिर से वो नए आने का भी किस तरह आप मेंटेन कर सकते हैं। पहली बार ये सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस आपका ये स्पाइन मॉडल है। ये आपका गर्दन का जो हड्डी है, ये आपका सर्विकल एरिया है, ये आपका डॉर्सल एरिया है, ये आपका लंबर लोअर बैक है। तो ये जो है स्पेशली सर्वाइकल रीजन बोलते हैं हम इसको। तो ये क्यों, किस वजह से ये डैमेज होता है, किस वजह से डिस्क प्रोलैप्स होता है, किस वजह से नसों में आपको दबाव महसूस होगा जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे प्रॉब्लम आ जाएगा, जिससे आपका सर का नस भी दब जाएगा, जिसकी वजह से आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा और आपके हाथ के नस जो है इधर से ही पास होते रहते हैं, जिससे रेडिएटिंग पेन्स होना शुरू हो जाता है, फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है, हाथों में सुन होना शुरू हो जाता है और ग्रेजुअली आपका हाथ उठाना भी मुश्किल हो जाता है और बार बार आप वर्टिगो से काफ़ी परेशान रहते हैं, यानी आपका सर फिरने से आप काफ़ी परेशान रहते हैं। सो सिवियर नेक पेन भी होना शुरू हो जाता है। तो ये इसका वजह क्या है? ये आपको कुछ वायरस बैक्टीरिया से आना जो है 99.9% ये वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्शस कारण से नहीं आता है। इसका मेजर कारण है आपका डाइट, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। यानी आपका खाना पीना सही नहीं हो रहा है, टाइम पे नहीं हो रहा है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में नेचुरली जो एसिड बनता है, जो गैसेस बनते हैं, वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए ये स्पेशली इंटेस्टाइनल हीट जो है आपका नेक को लगते हुए आपका ब्रेन तक वो हीट जलते जाता है। तो वो क्या होगा, आपका स्पाइन में डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा हार्ड होना शुरू हो जाएगा, ल्यूब्रिकेशन कम हो जाएगा और डिस्क पे जो है डीजनरेशन शुरू हो जाएगा, हड्डी पे डीजनरेशन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरा डिस्क जो है प्रोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, लीक होना शुरू हो जाएगा, जिससे जो नस है यानी जो ब्रेन से आपका पूरा नर्वस सिस्टम वाया स्पाइन पास होना शुरू हो जाता है, इधर का जो नस है वो इंटरप्ट होना शुरू हो जाता है, यानी पिंच करना शुरू कर देगा। तो जब पिंच करना शुरू करेगा तो आपका जो नस है जहाँ जहाँ वो रेडिएट होता है, स्पेशली आपको अगर दबाव हो रहा है, हाथ के नस में दबाव हो रहा है तो हाथ में रेडिएट होना शुरू हो जाता है। अगर सर का नस दब रहा है तो आपको सिवियर हेडेक्स आना शुरू हो जाएगा, रेडिएटिंग पेन आना शुरू हो जाएगा और सर के नस दबने की वजह से आपको चक्कर आना भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये डैमेज होते जाएगा। ऐसे अगर डैमेज कंटिन्यू होते जाएगा तो ये नस जो है पूरी तरह डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से आप लाइफ टाइम बेड रिडन भी हो सकते हैं, आपका हाथ पैर भी गिर सकता है। तो यूजुअली हम स्टार्टिंग स्टेजेस, यानी हर एक का तो स्टार्टिंग स्टेज में ही रहेगा, किसी का भी स्पाइन 100% परफेक्ट नहीं रहेगा, हर एक अपना लाइफ टाइम में स्पाइन रिलेटेड इश्यूज कंपलसरी फेस करते ही रहते हैं। तो ये जानकारी लेना काफ़ी बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो पहली बार जब डैमेज हो जाता है तो हम फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में सब जो जिसको भी पेन नहीं है वो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में मान सकते हैं। थर्ड स्टेज से ही आपको महसूस करना शुरू हो जाएगा, आपको कंसिस्टेंटली नेक पेन महसूस होना शुरू हो जाएगा, रेडिएटिंग पेन्स महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डेफिनेटली क्या करेगा, आपको एक एक्सरे निकालेगा, जो एक्सरे में आपको हड्डी के बारे में, अगर हड्डी में कुछ फ्रैक्चर है तो ही मालूम होगा, डिस्क प्रोलैप्स मालूम नहीं होगा, नर्व कंप्रेशंस के बारे में मालूम नहीं होगा। तो आपको जस्ट पेन किलर्स का उपचार दिया जाएगा, यानी प्रॉब्लम जो है वैसे ही रोज़ रोज़ बढ़ते जाएगा और पेन किलर लेने से आपको चंद घंटे तक महसूस होने नहीं देगा, आराम मिलेगा, मगर उसका साइड इफ़ेक्ट जो है आपका लिवर, किडनी, एसिडिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और बढ़ाते जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली दूसरी प्रॉब्लम्स भी आएंगी और भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी और भी ज़्यादा बढ़ेगा। टेम्पररी रिलीफ तो मिलेगा मगर और प्रोग्रेसिव बनेगा। नेक्स्ट आपको और भी सीवियर होने के बाद आपको एमआरआई निकालने के लिए बोलते हैं और आपको डिस्क प्रोलैप्स जो है देखते हैं। टेम्परेरीली फिर से पेन मैनेजमेंट के लिए आपको पेन किलर और थोड़ा बहुत
फिजियोथेरेपी करवाने के लिए बोलते हैं। फिजियोथेरेपी से भी आपको थोड़े दिन तक आराम मिल सकता है, मगर डेफिनेटली वो क्योर नहीं होगा, बिकॉज़ वो डैमेजिंग प्रोसेस को रोकते नहीं हैं। वो पूरी तरह डैमेज जो है प्रोग्रेसिव होने देते हैं, जिसकी वजह से और भी स्टेज बढ़ जाएगा। देन आपको फिजियोथेरेपी भी आप फिर से वही सर्जन के पास भिजा देगा, और सर्जन आपको पूरी तरह तैयार करेगा, मेंटली प्रिपेयर करेगा कि आपको ये दर्द से अगर बाहर आना है तो आपको सर्जरी करवाना है। सर्जरी का ये आलम है कि आप 10 में से 9 लोगों का हाथ पैर गिर जाएगा, बिकॉज़ जैसे वो डिस्क काटना शुरू करेगा, वो थोड़ा बहुत भी अगर नस को टच हो गया, डैमेज हो गया, तो पूरी तरह जो सेंसेशन से पूरा नीचे का जो सेंसेशन वो पूरी पूरी तरह गिर जाएगा। और जो भी सक्सेस हुआ उसको स्क्रूस लगाया जाएगा, थोड़ा बहुत मेटल इम्प्लांट्स लगाया जाएगा, जिससे पेशेंट जो है अपना गर्दन इधर उधर भी नहीं हिला सकता है, और भी काफ़ी सारा मसल स्पैज़म, स्टिफनेस और दबाव से पेशेंट काफ़ी परेशान रहता है, ज़िंदगी भर परेशान रहता है, बिकॉज़ उसका कोई और उपचार नहीं रहेगा फिर से सर्जरी के अलावा, जो फिर से सर्जरी करवाने से उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका हाथ पैर फिर से गिर सकता है। तो इस तरह अननेसेसरी ड्रग्स इनटेक या सर्जरीज अवॉइड करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन को अपनाने के लिए बोल रहा है, जिससे आप फर्दर डैमेज, यानी कौन सा भी स्टेज में अगर ये उपचार आप एक्यूपंक्चर या मॉडर्न ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉम्बिनेशन में अगर लेंगे, तो आप अगर 3rd स्टेज में हैं तो 4th स्टेज आने नहीं देंगे, 4th स्टेज में है तो 5th स्टेज नहीं आने देंगे। आपका बॉडी में जो भी डिफेक्ट है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में या आपका ब्लड में रूमेटिज्म फैक्टर्स हो सकता है, या बॉडी में टॉक्सिक इन्फ्लेमेशंस हो सकता है, पहला उसका जड़ पता करते हैं जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है, और आपके खाने पीने से और कुछ बेसिक मेडिकेशन से वो पूरी तरह डैमेज को रोक सकते हैं। और जितना भी डैमेज रुक गया उसको स्ट्रेंथ रीजनरेशन की दवाई देते हुए आपको एक्यूपंक्चर डिस्क डिकम्प्रेशन ट्रीटमेंट्स दिया जाएगा, जिससे एक्यूपंक्चर से जो है आपको रीजनरेशन भी, यानी एक्यूपंक्चर करता क्या है, एक्यूपंक्चर नीडल्स आपको 2 तरह से डिस्क को लॉक किया जाता है और एक रिदमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशंस दिया जाता। तो पेशेंट को एक कोर्स करने के लिए बोलते हैं, उनका डैमेज के हिसाब से, उनका कंप्रेशन के हिसाब से उनको कोर्स बताया जाएगा। वो कोर्स पूरी तरह अगर करते रहेगा तो पेशेंट पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, डे बाय डे उसका पेन जो है काफ़ी कम होते जाएगा, कुछ डिस्क जो है पूरी तरह फिर से रीसेट भी हो जाएगा, कुछ जगह जो है डिस्क जो है पूरी तरह डैमेज हो चुका है, वो लॉक हो चुका है, तो उधर न्यूरोफिजियोलॉजी बदल देते हैं, नर्व्स का जो पाथवे है वो थोड़ी तरह हम बदल सकते हैं, जिसकी वजह से नस पे जो प्रेशर है पूरी तरह कम हो जाएगा, और डैमेज भी रुक जाएगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, और जो रीजनरेशन भी होगा, नॉन सर्जिकली करेक्शन भी हो जाएगा, जिससे पेशेंट्स जो है 95% सर्जरीज करने की ज़रूरत ही नहीं है, और पेन किलर्स का सेवन करने का भाई ज़रूरत नहीं है, जिससे पेशेंट फिर से ज़िंदगी भर नॉर्मल रह सकता है। हम हर एक पेशेंट को ये बोलते हैं कि पूरी तरह आपका सर्विसिंग होने के बाद आपका खाने पीने में क्या चेंजेस लाना है आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, जिससे 90% बीमारियां आप रोक सकते हैं, उसमें फिर से स्पॉन्डिलाइटिस भी नहीं होने दे सकते हैं। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स जो 17-18 ईयर्स से जो सर्जरी उनको सीरियसली एडवाइस किया गया है, वैसे ऑलमोस्ट मोर देन 1700-1800 पेशेंट्स को हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का बिना सर्जरी का उपचार किया गया है, और वो पूरी तरह स्वस्थ है अभी भी, बिना दवाई का, बिना कुछ भी पेन किलर। और काफ़ी सारे लोग तो भूल भी चुके हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो चुका है, मगर आप देख सकते हैं क्लियरली जो एलोपैथी प्रैक्टिस में ये कंटिन्यू कर रहे हैं वो लाइफ टाइम बीमार रहता है, लाइफ टाइम परेशान रहता है, लाइफ टाइम उसको दर्द से जूझना पड़ता है, और एट द एंड सर्जरी से वो पूरी तरह फेल होना शुरू हो जाता है। तो हर एक ये प्रॉब्लम से जूझ रहे हर एक फैमिली में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कोई ना कोई पेशेंट तो डेफिनेटली रहेगा। तो ये वीडियो हर एक घर में आप स्प्रेड करने का ज़िम्मा ले, और लोगों को इसका बारे में अवेयरनेस लेने के लिए आपका भी थोड़ा बहुत योगदान रहना हमारा रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।